प्यारे बच्चों, आज से इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि जब लाइट रे किसी प्रिज्म से पास होती है तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे। बच्चों यहाँ हम सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म मान लेते हैं कि एक इक्विलैटरल प्रिज्म है ए बी सी। हमने मान लिया सरफेस ए बी से हमारा क्या होता है, एक इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है, एंटर करती प्रिज्म में, और चूंकि बाहर हमारा रेयर मीडियम है, प्रिज्म के अंदर का डेंसर मीडियम है, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगेन जब ये प्रिज्म से बाहर एयर में जाती है तब भी इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, और इस तरह से हमको क्या होती है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, और ये जो लाइट रे है इसे हम इमर्जेंट रे कहेंगे। हम पॉइंट लिख लेते हैं डी, पॉइंट ई, ये हमारा पॉइंट एफ आ जाता है, ये पॉइंट जी आ जाता है। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें सरफेस पे, तो यहाँ पे हमको ये जो एंगल मिलता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड दिस लाइट रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे आपकी प्रिज्म से बाहर जाती है इट इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इसको हम इमर्जेंट रे कहेंगे। और अगेन हम दूसरे सरफेस से एसी सरफेस पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस तरह से ये हमारा कुछ यहाँ पे मीट करेंगी, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं जी। अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, या इसको हम R ले लेते हैं, और दूसरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको हम R' ले लेते हैं। और जो हमारी लाइट रे बाहर जा रही है इमर्जेंट रे, ये जब नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब बच्चों अगर ये हमारी लाइट रे बेंड ना हुई होती, हमारी लाइट रे डी बेंड ना हुई होती, तब ये कुछ इस तरह से क्या हो जाती, आपकी सीधी चली जाती। इसी तरह इमर्जेंट रे अगर बेंड ना हुई होती तो ये भी आपकी कुछ इस तरह से पीछे चली जाती, और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज कॉल्ड दी एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम पॉइंट को मान लेते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट एच मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जब लाइट एंटर गई प्रिज्म के अंदर तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है, और जब ये अगेन बाहर आती है तो ये इमर्जेंट रे कहलाती है, और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाता है। ये हमारा आर और ये R', और जो ए है ये हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज कॉल्ड है एंगल ऑफ प्रिज्म। आइए हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल AEGF ले लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल AEGF, यहाँ बच्चों हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, वह 360 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल AEG प्लस एंगल G प्लस एंगल AFG इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 360। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो EG आपकी लाइन है ये AB के साथ नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सेम है यहाँ पे ये जो आपकी AC सरफेस पे आपकी जो लाइन रे है GH, ये क्या कर रही है, आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हमारा AEG और AFG इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90-90। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल G प्लस 90 इज इक्वल टू 360। अगेन एंगल A प्लस एंगल G प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाता है, एंगल A प्लस एंगल G इज इक्वल टू 360 माइनस 180, या हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180। मतलब ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है और यहाँ पे जो दोनों नॉर्मल से मीट कर रही हैं, इन दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा, 180। इसको हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं ट्रायंगल GEF में। इन ट्रायंगल GEF
देखिए हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ एंगल आर है, यहाँ एंगल आर है, यहाँ एंगल जी है। तो इन दोनों का आर प्लस आर डैश प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 भी 180 के बराबर ए प्लस जी है, 2 में भी 180 के बराबर ए प्लस जी है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल जी इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल जी। तो एंगल जी से जी चला गया, तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाता है ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। यहाँ पे हमको ये एक रिलेशन मिल जाता है कि जो प्रिज्म का जो एंगल है वो हमारा आर प्लस आर डैश के इक्वल हो जाता है। ये हमारी क्या मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक और ट्रायंगल अब लेना है, लास्ट हमारा ट्रायंगल हो जाता है HEF। इन ट्रायंगल HEF। देखिए यहाँ पे हमको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है बच्चों कि ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यहाँ हम देख रहे हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये हमारा ट्रायंगल HEF का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल जो ये बनेंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर हो सकता है, हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू एंगल HEF प्लस एंगल HFE। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब ये HEF और HFE क्या हो जाएगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइन, ये दोनों लाइन हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ I है और दूसरी तरफ हमारा HEG प्लस R है। तो हम HEG, यहाँ हमारा HEG है, तो HEG की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी एंगल I माइनस R। तो HE की जगह हम क्या ले सकते हैं, I माइनस R। सेम आपकी दूसरी साइड में HFE की जो वैल्यू होगी E प्लस HFE प्लस R डैश के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें HFE बराबर E माइनस R डैश मिल जाएगा, E माइनस R डैश। तो बच्चों यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R प्लस R डैश। अब देखिए यहाँ पे R प्लस R डैश की हमारी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, एंगल ए के बराबर थी। तो बाई इक्वेशन 3 इसमें हम कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस का ए। एक हमको क्या मिल जाता है, रिलेशन, ये भी मिल जाता है। इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 4। अब अगर हम ये जो एंगल है प्रिज्म का बहुत ही छोटा करते जाएं, बहुत ही छोटा करते जाएं, तो हमको क्या होगा, डेविएशन भी बच्चों बहुत कम होता जाएगा। तो हमें मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, जब ये डेविएशन मिनिमम हो जाएगा हमारा, तो उस कंडीशन में जो इंसिडेंट एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए जो हमारा I है वो किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, एंड R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश। हम अगर इक्वेशन 3 में R बराबर R डैश रख रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू R प्लस R। इस R डैश की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, R पुट कर दिया। तो हमारा हो गया एंगल A इज इक्वल टू 2R और R इज इक्वल टू एंगल A अपॉन 2। यहाँ हमको एक ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल गई। अब यही वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, यही वैल्यू हम क्या पुट कर दें, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो डेल्टा M मिनिमम डेविएशन के लिए हो जाएगा। I बराबर हमारा क्या है, E है, तो हम क्या लिख देंगे, I प्लस I माइनस A। तो क्या हो जाएगा, 2I माइनस A को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, राइट साइड में, तो ये हमारा A प्लस 2I, या हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A अपॉन 2।
अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको आर का फॉर्म आर रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्शन मिल गया और यहाँ हमको इंसिडेंट एंगल मिल गया। अब बाई स्नेल्स लॉ हमको पता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा क्या होता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो हमको मिल जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और साइन आर हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन ए अपॉन 2। यही बच्चों हमारा क्या है, प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। जब मिनिमम डेविएशन हो हमारा तो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो जाएगा कि n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। तो यहाँ पे हम कितनी आसानी से इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, और फॉर मिनिमम डेविएशन हम प्रिज्म का क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।